आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशा जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साइंसी तजुर्बेगाह को जमीन पर ले जाने पर जोर देते हुए इतवार के रोज कहा कि मुल्क का हर शहरी अपनी जिंदगी में साइंस को वसअत देगा, तभी तरक्की की राहें भी खुलेंगी और मुल्क भी खुद कफील होगा। मोदी ने अपने प्रोग्राम मन की बात में कहा, मुझे यकीन है कि इस मुल्क का हर शहरी ये काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि आज कौमी यौम साइंस भी है। आज हिंदुस्तान के अजीम साइंसदान डॉक्टर CV रमन का रमन इफेक्ट पूरी दुनिया में मशहूर है। इस दरियाफ्त ने पूरी साइंस की सिमत बदल दी। मैं यकीनी तौर पर चाहूंगा कि हमारे नौजवान हिंदुस्तान की साइंसी तारीख और हमारे साइंसदानों को जाने, समझे और खूब पढ़े। मोदी ने कहा कि जब हम साइंस के बारे में बात करते हैं तो कई बार लोग इसे तबियात यानी केमिस्ट्री या लेबोरेटरी तक महदूद रखते हैं, लेकिन साइंस इससे कहीं ज्यादा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में साइंस का भी बहुत हिस्सा है। पूरा करने में ही लगा देते हैं। बिन पानी सब सून, ऐसे ही नहीं कहा गया है। पानी के संकट को हल करने के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से सुजीत जी ने मुझे भेजा है। सुजीत जी ने लिखा है कि प्रकृति ने जल के रूप में हमें एक सामूहिक उपहार दिया है, इसलिए इसे बचाने की जिम्मेदारी भी सामूहिक है। ये बात सही है, जैसे सामूहिक उपहार है वैसे ही सामूहिक उत्तरदायित्व भी है। सुजीत जी की बात बिल्कुल सही है। नदी, तालाब, झील, वर्षा या जमीन का पानी, ये सब हर किसी के लिए है। साथियों, एक समय था जब गांव में कुएं, पोखर, इनकी देखभाल सब मिलकर करते थे। अब ऐसा ही एक प्रयास तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में हो रहा है। यहाँ स्थानीय लोगों ने अपने कुओं को संरक्षित करने के लिए अभियान चलाया हुआ है। ये लोग अपने इलाके में वर्षों से बंद पड़े सार्वजनिक कुओं को फिर से जीवित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अगरोदा गांव की बबीता राजपूत जी भी जो कर रही है, उससे आप सभी को प्रेरणा मिलेगी। बबीता जी का गांव बुंदेलखंड में है। उनके गांव के पास आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV और C-51 कामयाबी के साथ लॉन्च किया गया। इस कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि PSLV लॉन्च होते ही हमारा सर फख्र से ऊंचा हो गया। इसके साथ 18 दिग्गज सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए। One, zero. Liftoff normal. 5 seconds. Majestic liftoff and the announcement of normal liftoff from the Range Operations Director. सफलतापूर्वक उत्थापन PSLV C-51 का अपने मिशन की ओर अग्रसर। Satellites taking a ride in this mission. Amazonia 1 being the prime satellite. Stage performance normal. ROD की अभी घोषणा के अनुसार प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य होता हुआ अब प्रमोचन यान अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजर रहा है। पूरे नियंत्रण तंत्र सामान्य काम कर। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कामयाबी के साथ PSLV C-51 तजुर्बा पर हिंदुस्तानी खलाई तहकीकात इदारा इसरो को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा, इसरो एक बार फिर दुनिया की आला खलाई तहकीकाती तंजीम में से एक साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि कई ममालिक ने अपनी तकनीकी जरूरियात के लिए इसरो को मुंतखब किया, जो बाइस मसरत है। वजीर आला KCR ने साइंसदानों और दीगर तकनीकी अमले को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने तजुर्बे में हिस्सा लिया।
वजीर आईटी केटीआर ने हैदराबाद में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की मेजबानी करने बीसीसीआई से अपील की है। उन्होंने इतवार के रोज इस सिलसिले में एक ट्वीट किया। बीसीसीआई के साथ आईपीएल ऑफिस बेयरर्स को टैग करते हुए उन्होंने हैदराबाद को आइंदा आईपीएल सीजन के लिए मेजबानी करने का मौका फराहम करने की भी अपील की। इस मौके पर केटीआर ने याद दिलाया कि कोविड को रोकने के इक़दाम की बिना पर मुल्क के तमाम मेट्रो शहरों की बनिस्बत शहर हैदराबाद में कोविड की कम तादाद दर्ज की गई। उन्होंने आईपीएल के इंतजामात के लिए हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। बीसीसीआई आइंदा आईपीएल सीजन के लिए 6 शहरों पर गौर कर रही है। इनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद शामिल है। बोर्ड के जायजे में हैदराबाद का नाम नहीं लिया गया है, जिस पर केटीआर ने ट्वीट करके यहां की सूरत हाल की वजाहत की है। रियासती वज़रा हरीश राव, सबीता इंदिरा रेड्डी और दीगर ने हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर हल्का ग्रेजुएट टीआरएस उम्मीदवार वानी देवी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए बीजेपी और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 1,32,000 अफराद को मुलाजिमतें फराहम की गई। मज़ीद 50,000 मुलाजिमतें फराहम करने के सिलसिले में एमएलसी इंतखाबात के नताइज जारी होने के बाद आलमिया जारी किया जाएगा। इस मीटिंग में टीआरएस रुकन असेंबली काले यादव, एमपीटीसी जेडपीटीसी मेंबर्स मौजूद थे। ఏమిచ్చింది తెలంగాణ కంటే రాష్ట్రానికి వచ్చే పన్నుల వాటాలో కోతలు పెట్టింది, పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ల వాటాలు పెట్టింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. అందుకోసం ఓటేయాలా మనం? ఇలా ఒక మధ్యతరగతి ప్రజలు పొద్దున్నే జేబులు చేయి పెట్టే కానీ మోటార్ సైకిల్ బయటకు వెళ్ళరు. 100 రూపాయలు దాటింది ఇలా పెట్రోల్. డీజిల్ ధరలు పెంచిండ్రు. 2 ఏళ్లలో 200 రూపాయల గ్యాస్ ధరలు పెంచిండ్రు. గ్యాస్ ధరలు పెంచినందుకు, పెట్రోల్ వగ చేసినందుకు, మాకు వాతలు పెట్టి బడ్జెట్ లో మొండి చేయి చూపించినందుకు ఇలా బీజేపీ నాయకులు ఓట్లు అడుగుతారా అని నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను. ఏమని ఓట్లు వేయాలి? దయచేసి మేధావులందరికీ కూడా మనం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్లందరినీ మనం కన్విన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఉన్న ఉద్యోగాలు ఊడగొట్టి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని ప్రైవేట్ పరం చేసి మా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు రిజర్వేషన్ లేకుండా చేసేటువంటి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మనం ఓటుతో గురపాఠం చెప్పాలని చెప్తా ఉన్నాం. అంతేకాకుండా ఈరోజు ఇంకా పెంచుతామంటున్నారు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు. వాస్తవానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు తగ్గినాయి, కానీ భారతదేశంలో మాత్రం పెట్రోల్ ధరలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. సెస్ రూపంలో ప్రజలు నడ్డి విధిస్తూ ఉన్నారు. ఇంకోవైపు జీడిపి, మన భారతదేశ వృద్ధి రేటు ఈ రోజు రోజు పాతాళలోకానికి పడిపోతా ఉంటే పెట్రోల్ ధరలు మాత్రం ఆకాశాన్ని అంటేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. 2014లో ఢిల్లీలో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చింది. 2014లో తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చింది. మరి ఆనాడు 2014లో భారతదేశం యొక్క వృద్ధి రేటు +8.5% ఉండేది, కానీ ఈరోజు -8 అయిపోయింది. +8 నుంచి -8 అయింది. కానీ అదే మన తెలంగాణ రాష్ట్రం మాత్రం భారతదేశంలోనే అత్యధిక వృద్ధి రేటుతో 14% వృద్ధి రేటుతో నంబర్ 1 స్థానంలో. किसानों की पैदावार पर इमदादी कीमत पर खरीदी करने और खरीदारी मराकज़ कायम करने रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर केसीआर को मकतूब तहरीर किया। उन्होंने बताया कि रियासत में चने की काश्त के किसान परेशान हैं। किसानों को पैदावार की कीमत भी नहीं मिल रही है। मार्केट में बोट कर बेहतर कीमत अदा नहीं कर रहे हैं। हुकूमत फौरी इमदादी कीमत पर खरीदारी करते हुए किसानों को राहत पहुंचाए। कौमी सदर ओबीसी मोर्चा बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर राजनाथ सिंह की जानिब से सैनिक स्कूल्स में ओबीसी तबकात को 25% तहफ़्फ़ुज़ात देने का खैर मकदम करते हुए बताया कि मुल्क की आज़ादी के बाद से मुल्क की तारीख में पहली मरतबा सैनिक स्कूल में ओबीसी तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात देने के इक़दामात मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की जानिब से किए गए। उन्होंने कांग्रेस और टीआरएस पर तनकीद करते हुए बताया कि ये वोट बैंक की सियासत करते हैं, जबकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास पर अमल करती है। उन्होंने ओबीसी तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात देने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर राजनाथ सिंह से इजहार तशक्कुर किया। 70 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర్యం తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సైనిక్
సైనిక్ స్కూల్స్లో ఒక్కసారి ఆ సైనిక్ స్కూల్లో చేరి విద్య పూర్తి చేసుకుని బయటికి వస్తే ఒక ఆర్మీ ఆఫీసర్గా, నేవల్ ఆఫీసర్గా గొప్ప ఉన్నత పదవులు పొందేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఆ సైనిక్ స్కూల్స్లో ఇవాళ 27% రిజర్వేషన్లు అమలు ప్రక్రియకు ఇవాళ కేంద్ర మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు చొరవ తీసుకోవడము, దానికి మేము ఇవాళ వారికి ధన్యవాదాలు చెప్తాను. అంతేకాదు ఇవాళ 27% సైనిక్ స్కూల్స్ రిజర్వేషన్తో పాటు అదనంగా దేశవ్యాప్తంగా ఇంకా 100 సైనిక్ స్కూల్స్ తేవడానికి ఈ బడ్జెట్లో వారు ప్రత్యేకంగా సదుపాయం కల్పించారు. ఆ రకంగా 133 సైనిక్ స్కూల్స్ దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో, అన్ని ప్రాంతాల్లో ఏ రాష్ట్రం కోరుకున్నట్టయితే ఆ రాష్ట్రం ఇచ్చేదానికి కూడా ఇవాళ వారు కేంద్ర మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు స్పష్టం చేయడం జరిగింది. ఆ రకంగా చూసినట్టయితే దాదాపు 5,000 మంది వెనుకబడ్డ వర్గాలకు సంబంధించిన పిల్లలకు సైనిక్ స్కూల్లో ఒక నాణ్యమైన విద్య, మంచి ఉద్యోగ సదుపాయాలు కల్పించేటువంటి విద్యను వారికి అందుబాటులో తీసుకొచ్చినందుకు మేము జాతీయ ఓబీసీ మోర్చా నేతృత్వంలో మొదటిసారిగా 70 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర్యం తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సైనిక్ స్కూల్స్లో ఒక్కసారి ఆ సైనిక్ స్కూల్లో చేరి मुसीबत ज़दा अफराद की मदद के लिए हमेशा तैयार रहने वाली रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने फिर एक मर्तबा बेहतरीन खिदमत खल्क का जज्बा रखने वाली शख्सियत के तौर पर उभरी है। तफसीलात के मुताबिक जिला मेडचेल के गुंडाला पोचमपल्ली के रिहायशी चंद्रमोहन ने चेन्नालून एप्लीकेशन इंतजामिया की हरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। चंद्रमोहन ने जो कर्ज लिया था इससे 6 गुना ज्यादा अदायगी के बावजूद बार बार फोन करके धमकाने से दिल बर्दाश्ता चंद्रमोहन ने खुदकुशी कर ली, जिससे चंद्रमोहन ने की अहलिया सुरीता और 3 बेटियों का जीना मुहाल हो गया। इस बात की इत्तला के बाद एमएलसी कविता ने चंद्रमोहन के अफराद खानदान की हर मुमकिन मदद फराहम करने का तयख्खुन दिया। इतवार के रोज हैदराबाद में सरिता और इसके 3 बच्चों ने एमएलसी कविता से मुलाकात की। इस मौके पर कविता ने सरिता को तसल्ली दी और इनके 3 बच्चियों की आला तालीम हासिल करते हुए मुलाजिमत मिलने तक माली मदद का वादा किया। इसके अलावा कविता ने सरिता को यकीन दिलाया कि जब भी कोई मसला पेश आए तो वो फौरी तौर पर इनसे राब्ता करें। सरिता के कुंबे के अफराद ने एमएलसी कविता की इनके अफराद खानदान की मदद करने के नेक जज्बे को सराहा और मदद करने का वादा करने पर इनका शुक्रिया अदा किया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में पार्टी कायदीन के इजलास को मुखातिब करते हुए बताया कि रियासत में तेलंगाना की मकबूलियत में तेजी के साथ कमी हो रही है और बीजेपी जैसे रियासत की अवाम ने 2018 के आम इंतखाबात में 105 हलकों में बीजेपी उम्मीदवारों की जमानतें जब्त कर दी। उन्होंने दावा किया है कि ऐसे में कांग्रेस आइंदा आम इंतखाबात में इख्तिदार हासिल करेंगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया, मुल्क भर में कांग्रेस वाहिद सेक्युलर जमात है जो जमहूरियत पर यकीन रखती है और हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस जमात से वाबस्ता हैं। उन्होंने बताया, मरकज की बीजेपी और तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत नौजवानों को मुलाजिमतें देने में नाकाम है। యాక్చువల్లీ స్వయంగా వికలాంగుల సంక్షేమ శాఖ దానికి ఆమోదం పాల్పడింది. ఇప్పటికి దానికి చుట్టూ 2 సార్లు ఇప్పటికి దానికి చుట్టూ 2 సార్లు जीएचएमसी मेयर गुदवाल विजय लक्ष्मी ने नेकलेस रोड पर नेटवर्क हैदराबाद के जेरे एहतमाम प्लेजर हिंद को झंडी दिखाकर आगाज किया। इस प्रोग्राम में 700 हौसला अफजाई के लिए नेटवर्क हैदराबाद एमएलसी की उम्मीदवार वानी देवी ने कहा कि वो फारिग तहसील मुलाजिमीन और बेरोजगारों के मसाइल से वाकिफ है और इसकी एकसुई के लिए काम करेगी। महबूबनगर रंगारेड्डी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ग्रेजुएट हल्का टीआरएस एमएलसी की उम्मीदवार वानी देवी ने इतवार की सुबह शहर के कृष्णा कांत पार्क में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके
ఓకే, దాని మీనింగ్ కూడా చెప్తాను. చాలా మంది ఉన్నారు, ఆవేశం వస్తుంది, టీచర్ని కదా వాళ్ళు ఎప్పటికీ బాగా మీకు జ్ఞాపకం మాస్క్ తీరా మేడం. మీ చేతుల్లోనే ఉంది. మన కోసమే కాదు, మానవ జాతి ఇంత ఎక్స్టెండెడ్ మానవ జాతి ప్రపంచపరంగా చేయలేకపోయినా మన సమాజ పరంగా మనకు పని చేయడానికి భగవంతుడు మనకు చేకూర్చాడు. మన భవిష్యత్తు బాగుంటే, అంటే మన భవిష్యత్తు బాగుపడాలంటే మనం పని చేయాలి. ఎక్కడనో మనకు ఎవరో ఉద్ధరించరు, మన వాళ్ళు పుట్టుకతో వృద్ధులు కాదు, వీరులు జవానులు అని నిరూపించిన తెలంగాణ. ఓకే, తెలంగాణ సాధించుకున్నాం మన ఉద్యమకారులు. అట్లాగే మన తర్వాత దేశం తర్వాత ఎక్కడో ఒక చిన్న ఉంటుంది. ఒక కుటుంబంలో అందరు పిల్లలు కూడా ఒకేలాగా ఉంటారు. ఇక్కడ బాగా పేరెంట్స్ సతాయించే వాళ్ళు ఉంటే ఒక పేరెంట్స్ని అటెండ్ చేసే వాళ్ళు నెమ్మదించడమే అనే వ్యవస్థ. ఏ వ్యవస్థలైనా ఉంది. దేవి విజయలక్ష్మి గారు అట్లాగే అనేక విధాలుగా మహిళా కార్యక్రమాలు కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వండి. వాళ్ళు 4-5 మంది ముందు ఉండాలి. తీసిపోతాను, అది ఎందుకు తీస్తున్నా అంటే వెనక షాడో వస్తుంది. కరెక్ట్గా నువ్వు తీసిపోయేదాం. साबिक रियासती वजीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद मिस्टर जोगू रामन्ना ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए आज आदिलाबाद में आरएसएस रहनुमाओं को 1,01,16 रुपए का हथिया दिया। इस मौके पर आरएसएस रहनुमाओं के अलावा मार्केट कमेटी के चेयरमैन एम प्रहलाद, किसान रेतु समिति के सदर ए बोझा रेड्डी, म्यूनिसिपल फ्लोर लीडर भंडारी सतीश और दिगर मौजूद थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज के तलबा उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पास हाई कोर्ट एडवोकेट वमन रॉय के कत्ल के खिलाफ भूख हड़ताल एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर साबिक रुकन पार्लियामेंट व बीजेपी कायद विवेक वेंकट स्वामी खिताब करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर हाई कोर्ट एडवोकेट वमन रॉय का कत्ल जिसके पस पर्दा टीआरएस कायदीन है। इस वाक़े की बीजेपी सख्त मजम्मत करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा के एहतजाज की तायीद करती है। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत हर शोबे हयात में नाकाम है, खास तौर पर रियासत के अमन व आमा की बरकरारी के लिए कोई इक़दाम ना करने से इंसाफ दिलाने वाले एडवोकेट्स की जानें महफूज नहीं है। వీళ్ళందరూ మింగిండ్రు, ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్ర కాంట్రాక్ట్ వీళ్ళందరూ మింగి టాప్ మోస్ట్ రిచెస్ట్ కాలంలో కూడా ఆ రోజు ప్రాణత్యాగాలు చేసి తప్పకుండా, కానీ మీరు చంపడమే, చంపి భయపెడతామంటే ఈ రోజు మాట్లాడే ఇక్కడ నిరుద్యోగులు ఉద్యోగం కోసం మాట్లాడితే మేము చంపుతాం, ఎవరైతే న్యాయవాదులు మా మీద కేసులు ఇస్తే చంపుతాం, లేకపోతే ఉద్యోగాలు పిఆర్సీ కోసం అడిగితే మిమ్మల్ని సస్పెండ్ చేస్తాం అనేటువంటి ఎవరైతే అడ్వకేట్ ఆధ్వర్యంలో కలిసి వచ్చే పార్టీలు ఎవరైనా, కాంగ్రెస్ అయినా బీజేపీ అయినా ఇంకా కమ్యూనిస్టులైనా ఎవరినైనా కలుపుకొని పోయి రేపు ప్రగతి భవన్ గోడలు గడిన బట్టలు కొడతాం. ఫామ్ హౌస్ ముఖ్యమంత్రి ఏడ ఉన్నా ఫామ్ హౌస్ కు పోయి కూడా ఆయన లేపి మొత్తం లేపి వామన్ రావు హత్య కేసు న్యాయం జరిగే విధంగా మేము పోరాడతామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. మరి రానున్న కాలంలో గైయోల శాంతి భద్రతలు అనేవి ఆటంకం కలుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఈ విధంగా హత్యలుగా ఒక రాయలసీమ, గతంలో రాయలసీమలో హత్యలు ఉండేవని చూసేటోళ్ళం. అదే రాయలసీమని శవాల పుట్టగా, శవాల గట్టగా
ఈ తెలంగాణ మార్చాలని వీళ్ళు చూస్తున్నారు కాబట్టి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎప్పటికి కూడా ఊరుకునే ప్రసక్తి లేదు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని గడ్డ నుంచి పిలుపునిస్తున్నాం. రేపు ఈ వారం రోజుల్లో సిపిఐకి ఈ కేసును అప్పచెప్పకపోతే ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరైనా ఉన్నా బానిసగాలని मौलाना आज़ाद कौमी उर्दू यूनिवर्सिटी के वक़ार की बहाली, उर्दू तालीम का फ़रोग़ मेरा मकसद, यूनिवर्सिटी में जारी मुजरिमाना सरगर्मियों का खात्मा ज़रूरी। ANN से बात करते हुए यूनिवर्सिटी के काउंसलर फेरोज बख्त अहमद ने तेलंगाना पुलिस से ख्वाहिश की कि वो बाज़ नाजायज़ सरगर्मियों से मुतालिक दरख्वास्तों की फौरी यकसुई करे। चांसलर, क्या आपने उसको पुलिस से रुजू किया? देखिए, मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पे कुछ फांसी हुई है। ये खत किसी ने लिखा, किसी ऐसे शख्स ने लिखा जिसको मैं नहीं जानता था। ये खत गया प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के बाद नेशनल कमीशन फॉर विमेन में गया ये खत, और वहां से ये खत जो है मेरे पास आया। नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने लिखा कि आप यहाँ के चांसलर हैं और यहाँ पे एक फांसी का अड्डा जो है चलाया जा रहा था, तो आप बताइए हमें क्या है। तो मैं तो मतलब बहुत चक्का रह गया, मुझे बड़ा अफसोस और सर पीट लिया मैंने। बासूरत मैं फिर यहाँ खुद आया, अपने खर्चे से आया। यूनिवर्सिटी मुझे कोई खर्चा यहाँ आने जाने का नहीं देती है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे आके मैंने जो तफ्तीश करी तो बड़ा यानी चारों तरफ जो है खुल के कोई सामने नहीं आया। ये बड़ी सख्त चीज है इसको उसका सबूत देना। लेकिन जिन प्रोफेसर से जो कि अपना नाम नहीं चाहते बताना, उन्होंने कहा कि जो शिकायत आई है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में गई है, शिकायत बिल्कुल ठीक है और ये सब चीजें यहाँ पर होती रही हैं, लेकिन हमारा आप नाम नहीं बताइए। उसके लिए मैंने रुजू किया पुलिस से, तेलंगाना पुलिस से रुजू किया कि ये शिकायत आई है। उनको भेजा मैंने, यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं SC सजनार साहब, मेरी शिकायत रिटन में गई हुई है कि आप यहाँ तफ्तीश करिए इसकी, देखिए अगर कोई चीज गलत हो रही है तो दैट शुड नेवर हैपन, बिकॉज दिस इज अ टेम्पल ऑफ एजुकेशन। और इस सेमिनरी में टेम्पल ऑफ एजुकेशन में कोई मतलब नहीं है। जितने यहाँ टीचर्स हैं वो सब वालिद और वालिदैन की तरह है। तो ये बड़ा अफसोस का मकाम है अगर ऐसा हुआ है। तो इन हालात में क्या यूनिवर्सिटी की छवि मुतासिर नहीं हुई? जो एक कौमी यूनिवर्सिटी बनाई गई थी उसके वक़ार के ऊपर कोई धब्बा तो नहीं आया? फ्यूचर में इसके कोई गलत इंप्रेशन तो नहीं पड़ेगा वहां पर? देखिए, इदारा जो है इदारा अफराद से ऊपर होता है, ठीक है। इदारा जो बना के चले गए लोग, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ये इदारा चलेगा, हमेशा चलेगा। ये डिपेंड करता है कि यहाँ के चलाने वाले कैसे हैं। पुराने शहर शाली बंडे के करीब इलाके गाजी बंडे में पिछले 1 माह से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है और कचरे का अंबार लगा हुआ है। इस जानिब अरबाब मजाज को कई बार तवज्जो दिलाने के बाद GHMC हुक्काम की अदम तवज्जो से अवाम को मुश्किलात का सामना है। खासकर बुजुर्ग अफराद और मासूम बच्चों को अपने घरों से निकलकर सड़क उबूर करने में बेहद तकालीफ का सामना है। सड़क पर गंदा पानी नाले की शक्ल में बह रहा है, जिससे इलाके के अवाम को मुख्तलिफ बीमारियों का खदशा है। जगह जगह कचरे के ढेरे का जखीरा है, जिससे मच्छरों की कसरत पैदा हो रही है। GHMC ओहदेदार इस जानिब तवज्जो दे ताकि मुकामी मकीनों और इलाके के अवाम को इस परेशानी से राहत मिले। ग्रेटर हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत अचानक इजाफा। सुबह 7 बजे तक रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की धुंध पड़ रही है, लेकिन सुबह 8 बजे बाद से गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आमतौर पर गुज़िश्ता 4 दिनों में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 4.5 डिग्री इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इससे कबल हैदराबाद में दर्जे हरारत 30 डिग्री था। हैदराबाद महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा 34.4 दर्जे हरारत जुम्मे को 36.0 डिग्री और हफ्ते को 35.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खैताबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस माह की 17 तारीख को वकला चोरे के कत्ल के मामले में शवाहिद इकट्ठा करने के लिए पुलिस ने जिला पेदापल्ली बैरकेज का मुआयना किया। इस मौके पर पुलिस ने माहिर तैराकों की मदद से कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियारों को तलाश किया। पुलिस ने मुलजिम के श्रीनिवास, शिवनुद्ला, चिरंजीवी और अकापा का कुमार को बैरकेज पर ले जाकर तफ्तीश की। अभी पूरी तफसीलात मालूम नहीं हो सकी।
मरकजी हुकूमत की जानिब से खानगी हॉस्पिटल्स में कोरोना वैक्सीन की कीमत तय कर दी गई है। एक डोज की कीमत 250 रुपये मुकर्रर की गई है। इस माह में 150 रुपये वैक्सीन की कीमत होगी, जबकि 100 रुपये सर्विस चार्जेस के होंगे। खानगी दवाखानों में इससे ज्यादा फीस वसूल न करने की हिदायत दी गई है। मरकजी हुकूमत की जानिब से आइंदा अहकामात की इजराई तक यही कीमतें बरकरार रहेंगी। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में हफ्ते की रात देर गए शराब के आदी शख्स पर इसके दोस्तों ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से ये शख्स जख्मी हो गया। पुलिस ने जख्मी फर्द को दवाखाने से रुजू किया। हंगामा की वजह पुरानी दुश्मनी और जायद शराब पी लेना बताई गई। शादनगर नवाई इलाके में नेशनल हाईवे हाई पास के वाई जंक्शन पर इतवार की सुबह 6 बजे मुहलिक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। बताया जा रहा है कि अनारम वाई जंक्शन के करीब एक तेज रफ्तार कार तवाजुन खोकर डिवाइडर से टकराकर उलट गई और सामने से आने वाली लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में एक लड़के समेत 2 दीगर अफराद हलाक हो गए। इतला मौसूल होने पर पुलिस जाए हादसे पर पहुंची और तफ्तीश कर रही है, जबकि हादसे की वजह तेज रफ्तारी बताई जा रही है। महलूकिन का ताल्लुक मलकपेट और सईदाबाद से है, जिनमें से एक की शिनाख्त अब्दुल अवेद के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि महलूकिन हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर तालाब के इलाके में हर इतवार को मछली पकड़ने जाते हैं। इतला यह है कि हादसे के वक्त कार में 4 अफराद मौजूद थे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात में मसरूफ है। ఈరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ 6:45 to 7 మధ్యలో షాద్నగర్ హైవే పైన, నేషనల్ హైవే పైన, ఈ ఓల్డ్ హైవే రోడ్డు ఇక్కడ అటాచ్ హైవే కలుస్తుందో అక్కడ మేజర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. దాంట్లో 6:45-7 మధ్యలో హైదరాబాద్ నుంచి జడ్చర్ల సైడ్ వెళ్ళే ఒక స్విఫ్ట్ వింగే వెహికల్, దాంట్లో 4 పర్సన్స్ ఉన్నారు. అతను సయ్యద్ అబ్దుల్, రెసిడెంట్ ఆఫ్ మలక్పేట్, దిశాన్, రెసిడెంట్ ఆఫ్ బోరబండ, హన్నాన్, రెసిడెంట్ ఆఫ్ బోరబండ, అండ్ హరీష్, రెసిడెంట్ ఆఫ్ బోరబండ. 3 బోరబండ వారు, ఒక ఆయన మలక్పేట, 4 ఫ్రెండ్స్ కలిసి వాళ్ళు ఫిషింగ్ గురించి వెళ్తున్నారు. సమ్వేర్ బీచ్పల్లి ఆ ఏరియాకి వెళ్తున్నారు. వెళ్ళే క్రమంలో చాలా హై స్పీడ్లో వెహికల్ డ్రైవ్ చేసినట్టున్నారు. ఆ టర్నింగ్ కొంచెం టర్నింగ్ ఉన్న రోడ్ మీద వాళ్ళ డివైడర్ ఎక్కిచ్చేసారు. ఆ స్పీడ్లో డివైడర్ ఎక్కిచ్చేసి కంప్లీట్గా ఆపోజిట్ సైడ్, బెంగళూరు సైడ్ నుంచి వచ్చే ఒక కంటైనర్ వెహికల్ని, పెద్ద వెహికల్ని, ఆ వెహికల్ కిందికి వెళ్ళిపోయింది వెహికల్. సో స్పాట్లో సయ్యద్ అబ్దుల్ అండ్ దిశాన్ స్పాట్లో చనిపోయారు. ఇక్కడ వీళ్ళు ఎక్కడలే డివైడర్ चादर घाट के इलाके नलगुंडा एक्स रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने डिवाइडर को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में कौमी शाहराह पर कई घंटों तक ट्रैफिक जाम हो गया। इत्तला के बाद पुलिस जाए मौके पर पहुंची, कार को सड़क से हटाया गया और ट्रैफिक को बहाल किया गया। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के चिंतल में 9 नंबर रोड पर वाक़ एक मुर्गी की दुकान में जबरदस्त आग लगने का वाक़या पेश आया, जिससे बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। आग लगने से लगभग लाखों रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। मुकामी लोगों ने बताया कि गुज़िस्ता रात दुकान से आग के शोले देखे गए। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। 9 नंबर से मेरी दुकान है, दूर से 9 नंबर पे दुकान है। अभी 10 साढ़े 10 बजे दुकान बंद करके मैं गया। उसके बाद मेरे को मालूम हुआ कि दुकान में जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लग गई। इसमें मेरा काफ़ी नुकसान हुआ। मौका वारदात में जो थे हमारे बबला भाई और बाकी हमारे दीगर दोस्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह साथ दिए।
और 5 यूनिट वालों को फोन करे वो भी नहीं आए। अपन लोग जो है मिल बांट। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।